एतर रिश्ता फैमिली स्कूटर का एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी का एक स्वीट कॉम्बिनेशन विद अ फ्यू कॉम्प्रोमाइजेस। सबसे पहला इसका रेंज। पूरे चार्ज में स्मार्ट इको मोड में डैशबोर्ड क्लेम करता है रेंज ऑफ 125 किलोमीटर्स, जिप मोड में रेंज ऑफ 105 किलोमीटर्स। जब हमने रेंज टेस्ट किया था विद अ पिलियन, स्मार्ट इको मोड के टॉप स्पीड एंड बीच में जिप मोड के टॉप स्पीड भी हमने चेक किया था एंड वी गॉट रेंज ऑफ 111 किलोमीटर्स। अगर आप इनसाइड सिटी स्मार्ट इको मोड और जिप मोड 40s एंड 50s के स्पीड में आप चलाएंगे तो आपको डेफिनेटली इससे ज्यादा रेंज आपको आएगा ही। वैसे हमको फ्रॉम ऑल द हिस्ट्री ऑफ एथर स्कूटर्स एटलीस्ट ये पता है दैट एथर डैशबोर्ड का रेंज एस्टिमेट अदर स्कूटर से थोड़ी बहुत रिलायबल है। नेक्स्ट इसका परफॉर्मेंस। दिस स्कूटर कम्स विद ओनली 2 ड्राइविंग मोड्स, स्मार्ट इको एंड जिप मोड। दोनों में एक्सेलरेशन इज वेरी स्मूथ एंड वेरी कंफर्टेबल। आपको द हाइपर मोड इन ओला एंड द वार्प मोड इन एथर वाला दैट स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, वेरी कंफर्टेबल स्मूथ एक्सेलरेशन मिलेगा। यू वोंट इवन दैट मजा नहीं आएगा इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट। थर्ड इसका ब्रेक्स। दिस स्कूटर कम्स विद फ्रंट डिस्क ब्रेक एंड रेयर ड्रम ब्रेक, जो स्कूटर के लिए इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। वेरी गुड स्टॉपिंग फोर्स है कंबाइंड विद अ मैजिक ट्विस्ट। दिस स्कूटर कम्स विद अ मैजिक ट्विस्ट विच इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर इन दिस स्कूटर, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब चार्ज 80% से ज्यादा होता है, मैजिक ट्विस्ट वोंट रीजनरेट योर स्कूटर। फॉर इट टू रीजनरेट द चार्ज 80% से कम होना चाहिए एंड जैसे चार्ज गिरता जाएगा रीजनरेशन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, बिकॉज देयर इज कोस्टिंग रीजनरेशन ऑल्सो। कॉम्बिनेशन ऑफ कोस्टिंग रीजनरेशन प्लस मैजिक ट्विस्ट आपको ऑलमोस्ट इन एवरी केस ब्रेक्स लगाने की जरूरी बहुत कम कर लेगा। यू कैन लिटरली स्लो योर स्कूटर फ्रॉम 80 to 20 kmph जस्ट विद द मैजिक ट्विस्ट एंड द कोस्टिंग रीजनरेशन। गाड़ी को रोकना है ट्रैफिक जाम में, देन आपको ब्रेक लगाने की जरूरी है। उसमें भी द फ्रंट डिस्क ब्रेक will add a lot of value. Basically इसका मैजिक ट्विस्ट का काम ये है, जब 80% से चार्ज ज्यादा है देन आप ट्विस्ट करेंगे ना, दैट एनर्जी गोज टू द स्टैटिक पार्ट ऑफ द मोटर एंड मोटर हॉट हो जाएगा, बिकॉज अ मोटर कैन हीट अप फास्टर एंड कूल डाउन फास्टर। जब हमने ओला X1 Pro में इस एक्सपेरिमेंट किया था, फॉर एवरी 1 सेकेंड 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर नीचे गिरते गया था। जैसे चार्ज 80% से कम होता जाएगा देन द स्कूटर विल स्टार्ट टू रीजनरेट। बट थ्रू आउट द राइड एज अ कस्टमर व्हाइल यू राइड, द मैजिक ट्विस्ट विल वर्क द सेम वे। नेक्स्ट इसका कोस्टिंग रीजनरेशन। नॉट अ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द कोस्टिंग रीजनरेशन बट काफी डिसेंट है। अच्छी बात यह है कि आपको कोस्टिंग रीजनरेशन नहीं चाहिए, डैशबोर्ड पे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, सेम लाइक द मैजिक ट्विस्ट ऑल्सो, जिसको आप डैशबोर्ड के ऊपर ऑन एंड ऑफ कर सकते हो अपनी मर्जी से इस फीचर्स को एंजॉय कर सकते हो। अगर पसंद नहीं आया ऑफ करके आराम से गाड़ी चलाओ। नेक्स्ट इसका सीट्स। वेरी ह्यूज वेरी स्पेशियस सीट्स है। 2 लोग बैठने के बाद भी तीसरे बंदा बैठने के लिए भी जगह मिलेगा, बट आई वोंट रिकमेंड डूइंग दैट, बट जगह तो है। वेरी फ्लैटर सीट्स है, फ्लैटर देन द 450X मॉडल्स, जो मैं बहुत दिन से इंतजार करता था। दैट स्लो भी सीट्स ना फटता है यार, फट जाता है। दिस इज वेरी वेरी कंफर्टेबल सीट्स। रोड गंदा भी हो, स्पीड ब्रेकर्स, स्पॉट होल्स, मस्त एक्सपीरियंस रहेगा ऑन दिस सीट्स। अंडर दिस ह्यूज सीट्स यू गेट 34 liters ऑफ बूट स्पेस। यू कैन कैरी योर चार्जर, रेनकोट, बैकपैक, वाटर बॉटल, व्हाट नॉट। अगर आपको फ्रंट भी चाहिए फ्रंट में, यू कैन परचेज इट विद कैपेसिटी ऑफ 22 liters, मेकिंग इट 56 liters ऑफ स्टोरेज स्पेस, बट फ्रंट थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा। आई वोंट रिकमेंड परचेसिंग दैट। दिस स्टोरेज इटसेल्फ इज वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट इसका राइडिंग कंफर्ट। इस स्कूटर के साथ यू गेट वेरी यूनिक राइडिंग कंफर्ट बिकॉज ऑफ स्किड कंट्रोल। इसके फ्रंट एंड बैक व्हील्स में देयर इज अ सेंसर जो कॉन्स्टेंटली मेजर करता रहेगा फ्रंट एंड बैक व्हील का स्पीड कितना है, एंड इट विल मेक श्योर दोनों व्हील्स का स्पीड एक ही हो। उसके वजह से रोड में मिट्टी हो, पानी हो, गंदा भी हो, यू विल गेट अ वेरी गुड कंट्रोल ऑन द स्कूटर। उसके वजह से आपका राइडिंग ना थोड़ी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। टू बी ऑनेस्ट आफ्टर अ पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल electric scooter than any other scooter you have tried. Very interesting part in this scooter is very broad and very huge. मतलब you feel that it is long and huge scooter than any regular EVs, but still within 15-20 minutes of ride you will have very good control of the scooter. आपको scooter घुमाना भी है, very comfortably आप घुमा सकते हो, which of course I won't recommend doing that, but you will have very agile, very control on the scooter, which you would absolutely love. Next इसमें riding comfort. इसमें ना for both rider and for the pillion you will have amazing riding comfort. Particularly for a rider there is a huge leg room, पैर रखने का, बैग रखने का very comfortable space है. It almost feels like SUV of a scooter, just like the River Indy. उसके साथ the pillion का ना the best seat on this scooter. अगर इस स्कूटर में पिलियन जैसा आपने बाइट लिया ना, कभी भी आपको इस गाड़ी को चलाने का दिल नहीं करेगा। उतना कंफर्टेबल बैक सीट है। यू हैव बैक रेस्ट ऑल्सो। अगर आप सबसे पीछे बैठे यू स्टिल हैव बैक रेस्ट। अगर आगे भी बैठे यू हैव वेरी गुड वेरी सॉफ्ट कंफर्टेबल सीट्स एंड सस्पेंशन। इसका सस्पेंशन इज रियली रियली गुड। इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि बिकॉज सीट्स लॉन्ग है, देयर इज अ वेरी हाईली चांस कि अगर आप राइडर के साथ में बैठे, पीछे बैठे, आपके फीट रखने का पोस्टर थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन इसमें वेरी इंटरेस्टिंगली आप जहां पर भी बैठे, बीच में, सबसे आगे या पीछे, जहां पर भी बैठे, यू हैव वेरी कंफर्टेबल फुट रेस्ट। यू हैव टू ट्राई दिस, यू हैव टू ट्राई दिस। अगर ट्राई कर लिया ना, आपका एक्सपीरियंस आप जरा नीचे कमेंट्स में आप बता देना। नेक्स्ट इसका बिल्ड क्वालिटी। अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी लाइक एनी अदर एथर स्कूटर। वेरी कॉन्फिडेंट राइड मिलेगा। टॉप स्पीड में आप जा रहे हो, ऑन हाईवे जा रहे हो, बहुत हवा आ रहा है, बहुत लगेज है,
you will still have a very confident ride. अचानक ब्रेक मारते वक्त भी you will get a trust on the scooter that गाड़ी skid नहीं होगा, कहीं नहीं गिरेगा. इसका build quality हैंडल बटन्स के ऊपर भी आपको दिखेगा, which is very important because lot of scooters ऐसे हैं जिनका build quality बहुत अच्छा है on the scooter but the handle buttons are not really great. For example TVS iQube, इसमें the handle buttons also have a really good build quality and very responsive buttons. आपको बहुत confidence मिलेगा कि आपने प्रेस किया and काम करेगा. Every button is huge and easily reachable for your thumb from either of the handles. Next, इसका डैशबोर्ड धूप में भी क्लियरली दिखेगा. Very easy to read dashboard interface है and comes with Ather Stack 6. The only drawback is इसका टच स्क्रीन डैशबोर्ड नहीं है. इसको आप सिर्फ हैंडल जॉयस्टिक के साथ ही डैशबोर्ड को कंट्रोल कर सकते हो, उस फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हो फॉर नेविगेशन हो, डॉक्यूमेंट्स हो. इंटरफेस इज वेरी इजीली मेड. आपको ज्यादा iQube के जैसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस नहीं है. वेरी सिंपल. ओनली द एरो मार्क्स विद द जॉयस्टिक. नीचे राइट प्रेस करो, ऑन ऑफ. सिंपल, वेरी सिंपल इंटरफेस है. ओनली थिंग विल बी इसका नेविगेशन. इसके ऊपर आप टाइप नहीं कर सकते हो. उसके जगह either you have to save the location as favorites on your Ather app या फिर फोन से टू द डैशबोर्ड सेंड टू स्कूटर करना पड़ेगा. ओनली दिस टू वेज आर देयर फॉर यू टू पुट नेविगेशन ऑन द स्कूटर. डॉक्यूमेंट्स भी यू हैव टू अपलोड थ्रू द Ather ऐप जो ऑन द डैशबोर्ड रिफ्लेक्ट हो जाएगा. उसके साथ यू हैव दिस कूल फीचर्स लाइक व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस डैशबोर्ड के ऊपर दिख जाएगा. कोई कॉल आ रहा है, यू कैन सेंड एन इंस्टेंट रेस्पॉन्स फ्रॉम द डैशबोर्ड जस्ट विद द जॉयस्टिक. अगर आप रात को चला रहे हो एंड यू वांट टू शेयर योर लाइव लोकेशन विद योर लव्ड वंस फॉर योर सेफ्टी, देन यू कैन जस्ट डू इट विद द जॉयस्टिक. जस्ट पुश इट ट्वाइस एंड इट विल सेंड द लाइव लोकेशन टू योर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स. उसके साथ यू हैव Alexa फीचर्स आल्सो. ये मैंने ट्राई नहीं किया. अगर आपने ट्राई किया, आप जरा नीचे कमेंट्स में आपका एक्सपीरियंस आप बता देना. बट वेरी एक्साइटिंग फीचर्स है. नेक्स्ट, Ather ऐप में यू कैन पुट नेविगेशन फॉर योर स्कूटर, फास्ट चार्जर्स आपके पास में कहाँ पर है एंड अ लॉट ऑफ फीचर्स है ऑन द Ather ऐप व्हिच यू वुड लव, जो रिसेंटली Ather Stack 6 से अपग्रेड भी हुआ है. विद जस्ट टाइप ऑफ इंटरफेस है, लेकिन दिस ऐप वोंट वर्क इफ यू डोंट हैव अ सब्सक्रिप्शन. नेक्स्ट, इसका होम चार्जर. इसके साथ यू गेट अ न्यू डिजाइन फॉर द होम चार्जर विच इज नॉट लाइक द प्रीवियस डॉट चार्जर. नहीं है, इट इज अ न्यू डिजाइन. देखने के लिए Ather Duo चार्जर जैसा लगेगा विच इज बोथ पोर्टेबल एंड द होम चार्जर, बट आई थिंक इट कम्स विद जस्ट अ पोर्टेबल पर्पस ओनली. अगर आपको होम के लिए फिक्स करना हो, आई थिंक इट कॉस्ट्स एक्स्ट्रा. अगर आपके पास Ather रिश्ता है, आप इस चीज को प्लीज कंफर्म इन द कमेंट्स बिलो. एंड नेक्स्ट, फास्ट चार्जर नेटवर्क. Ather स्कूटर्स करना बहुत अच्छी बात यह है कि यू हैव अ लॉट ऑफ फास्ट चार्जर्स अक्रॉस द कंट्री, जहां पर इट कॉस्ट ओनली ₹1 पर मिनट. अगर आपको अचानक से 5% और 10% ऑफ चार्ज चाहिए फॉर यू टू रीच योर हाउस, यू हैव अ लॉट ऑफ फास्ट चार्जर्स इन एनी सिटी यू लिव. अच्छी बात यह है कि दिस आर नॉट लाइक ओला फास्ट चार्जर्स जो दो है तो एक ही करेगा काम. ऐसा नहीं. यहाँ पर एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, ऑलमोस्ट एवरीवेयर चार्जर्स काम करता था. 1-2 इंस्टेंसेस जहाँ पर चार्जर काम नहीं करता है, वी हैव टू रेज अ कंप्लेंट एंड इट गेट्स रिजॉल्व्ड. बट इसमें एक ड्रॉबैक भी है दैट इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस ओनली एक ही फास्ट चार्जर रखे हैं, जो अगर काम नहीं करेगा ना, कहानी खत्म. ऑन द रोड चार्ज के बिना वहीं पे रुकना पड़ेगा और यू हैव टू फाइंड एनी अदर पोर्टेबल पिन टू चार्ज योर स्कूटर. इसको ठीक कर सकते हैं एटलीस्ट टू ऐड 2 चार्जर्स इन एवरी चार्जिंग स्टेशन. आपको क्या लगता है? आपका ओपिनियन आप जर्नी से कमेंट्स में आप बता देना. नेक्स्ट, इसका प्रो पैक. 1 लाख से ज्यादा खर्चा करके स्कूटर ले भी ले, ऑटो होल्ड, डैशबोर्ड फीचर्स, नेविगेशन, एवरीथिंग काम नहीं करेगा विदाउट द प्रो पैक. प्रो पैक ले लिया, देन यू विल गेट ऑटो होल्ड जो गाड़ी को 12 मिनट्स तक रोक सकता है ऑन एनी स्लोपी रोड. एंड यू गेट स्किड कंट्रोल आल्सो, जो रास्ता गंदा हो, मिट्टी हो, पानी हो, स्किड नहीं होगा. इट इज अ वेरी सेफर फीचर. नेक्स्ट, इसका प्राइस. Ather रिश्ता में 3 मॉडल्स है. रिश्ता S, रिश्ता Z. रिश्ता Z में 2.9 किलोवाट आवर, 3.7 किलोवाट आवर. तीनों मॉडल्स का स्टार्टिंग प्राइस कम्स on road in Bangalore at 1.3 lakh and the 3.7 watt hour the best version is 1.45 lakh. प्राइस थोड़ा ज्यादा भी हो, ऑल दिस फीचर्स ना दे आर वेरी वेरी टेम्पटिंग कि इस गाड़ी को लेने का. इतने अच्छे फीचर्स, इतने अच्छा सीट, बूट स्पेस, डैशबोर्ड, फास्ट चार्जर, होम चार्जर, रेंज एंड एवरीथिंग. बट इसके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजेस भी आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. स्टार्ट करें. पहला, इसका स्मार्ट इको मोड. वेरी इंटरेस्टिंग ड्राइविंग मोड है. मतलब फॉर एवरी ईवी, एवरी ड्राइविंग मोड का the power availability will be fixed. For example, eco mode का probably 30% of the power, sports mode का 80% of the power. उस power availability में speed आपकी मर्जी. speed अगर कम चलाएंगे तो आपको range ज़्यादा मिलेगा, top speed में अगर चलाएंगे तो आपको range कम मिलेगा. smart eco mode में ये है कि range availability will be fixed. dashboard बताएगा कि smart eco mode में इतना range आएगा ही. उतने range आने के लिए accelerator का power availability कितना रखना चाहिए, स्कूटर खुद कैलकुलेट करके उतने ही power आपको availability में देगा. अगर आपने by any chance टॉप स्पीड तक एक्सीलरेट कर लिया, उसके बाद बहुत देर तक until you regenerate and add the power, स्कूटर बहुत धीरे एक्सीलरेट करेगा. अब दिस स्मार्ट इको मोड ना आपके स्कूटर में चार्ज कम है, रेंज कम है, थोड़ा एक्स्ट्रा दूर जाना है, तब बहुत काम आएगा बिकॉज इट विल कंट्रोल द पावर अवेलेबिलिटी ताकि आपको रेंज मिले. ऑन ए रेगुलर डे, ऑफिस जाते वक्त, इन ट्रैफिक जैम्स और ऑन ए फ्लाईओवर, अगर आपको ऊपर चढ़ना है, ओवरटेक करना है, देन स्मार्ट इको मोड बिल्कुल काम नहीं आएगा. आफ्टर अ पॉइंट यू विल फील लाइक यू हैव टू ड्राइव इन द जिप मोड, जो खुद चेंज भी नहीं होगा. यू विल हैव टू डू इट मैन्युअली. आफ्टर 1-2 महीने शायद
आई थिंक दैट यू विल प्रॉब्ली प्रेफर द जिप मोड ओनली बिकॉज यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द पावर। आपकी मर्जी, रेंज कम है तो स्लो चलाओ, रेंज है ओवरटेक करना है तो स्पीड चलाओ। इसके जगह पर चेतक अर्बेन के जैसा ड्राइविंग मोड को ऑटोमेटिक चेंज होने का फीचर देना चाहिए था, जहाँ पर इफ यू ड्राइव स्लो इट गोस इन स्मार्ट इको मोड, ताकि आपको रेंज ज़्यादा मिले। अगर आपको ओवरटेक करना है फॉर दोस फ्यू मिनट्स, थ्रॉटल पूरा देते ही वो खुद जिप मोड को चला जाना चाहिए, जहाँ पर यू विल हैव द पावर अवेलेबिलिटी एंड यू कैन एक्सेलरेट एंड यू कैन ओवरटेक। अब स्मार्ट इको मोड को ऐसा डिफॉल्ट स्ट्रक्चर में रखने की जगह द बेटर आइडिया वुड बी टू बी कस्टमाइजेबल। आपको फॉर एग्जाम्पल 20% चार्ज बचा है, रेंज दिखा रहा है स्मार्ट इको मोड में यू विल गेट अ रेंज ऑफ 15 किलोमीटर्स बट यू वांट 18 किलोमीटर्स। यू मस्ट बी एबल टू कस्टमाइज ऑन द डैशबोर्ड दैट यू नीड 18 किलोमीटर्स। उसके हिसाब से जो पावर अवेलेबल होना चाहिए उतने ही देने का। स्मार्ट इको मोड डिफॉल्ट स्ट्रक्चर से भी इस स्ट्रक्चर विल ऐड लॉट ऑफ वैल्यू एंड मेक्स लॉट मोर सेंस बिकॉज यू हैव कंट्रोल। चार्ज कम भी है, यू कैन कॉन्फिडेंटली मेक श्योर दैट यू विल रीच द डेस्टिनेशन। नेक्स्ट इसका डैशबोर्ड। दिस इज द फर्स्ट वर्जन ऑफ एथर स्टैक 6 ऑन एथर रिश्ता। जब हमने रेंज टेस्ट किया था देयर वर अ लॉट ऑफ बग्स, मतलब जब नेविगेशन लगाते हैं अपना लोकेशन अपडेट होने के लिए बहुत देर लेता था, जो रूट दिखेगा वो भी अपडेट नहीं होता था एज यू ड्राइव। उसके साथ दी जॉयस्टिक रिस्पॉन्स वाज आल्सो वेरी वेरी पुअर, एक ही चीज के लिए बार बार प्रेस करना पड़ता था फिर भी काम नहीं करता था। इट वाज अ लॉट ऑफ बग्स बट बिकॉज ये सॉफ्टवेयर इशू है, धीरे धीरे अपडेट्स आते आते दिस थिंग्स विल बी फिक्स्ड। एंड नेक्स्ट इसका स्पीडोमीटर। अगर आप एक्सेलरेट भी करें स्लो भी करें, स्पीड चंक्स में गिरेगा 20 to 40, 40 to 60, which is not a safer thing to have in a scooter, but I am sure this is the first version of Ather Stack 6. अपडेट्स आते आते दिस बग्स विल बी सॉर्टेड। अगर आपकी गाड़ी में कोई अपडेट आकर इस बग्स ठीक हो गया, आप सर नीचे कमेंट्स में आप बता देना। नेक्स्ट इसका स्किड कंट्रोल, वेरी एक्साइटिंग फीचर था। जब मैंने ट्राई किया था आई रियलाइज दैट स्किड कंट्रोल हर वक्त काम नहीं करेगा। इट हैज अ वेरी स्वीट स्पॉट जहाँ पर वो काम करेगा, मतलब देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी। मिट्टी है, ब्रेक्स आप जोर से मारा, फ्रंट टायर स्किड होने का चांसेस है। व्हेन आई ट्राइड फॉर माई सेल्फ, फ्रंट टायर स्किड हो गया, I was about to fall, उसकी वजह से एक मसल स्पैस्म भी हो गया which still hurts after 2 weeks also. Skid control is not for every situation. It has certain limitations. जब चलाएंगे ध्यान से आराम से ही चलाना, ख्याल से। नेक्स्ट एक्सपेंस हो यार, है ना। स्पेसिफिकेशंस शीट देखकर रेंज ऑल दिस फीचर्स प्रो पैक देख के लगता है कि दिस इज एक्सपेंसिव स्कूटर, है ना। बट इज इट एक्चुअली एक्सपेंसिव? इस प्राइस में हमको क्या मिल रहा है? वी गेट फास्ट चार्जर, रेंज, रिलायबल रेंज एस्टिमेट, बूट स्पेस, सीट कंफर्ट, इन सब के साथ रिलायबिलिटी ऑन द स्कूटर, ऑन द कंपनी, ऑन द फास्ट चार्जर की काम करेगा। मतलब एट दिस प्राइस रेंज इफ यू सी फॉर अ फैमिली स्कूटर फॉर दिस मच ऑफ स्पेस, सीट कंफर्ट एंड एवरीथिंग, कंपेरिजन इज TVS iQube एंड रिवर इंडी ऑफ कोर्स। बट दीज टू स्कूटर्स ऑल्सो ऑलमोस्ट 10-20 हज़ार के रेंज में इतना ही प्राइस रेंज है, बट उनमें फास्ट चार्जेस नहीं है, एक रिलायबल सर्विस नहीं है। एंड रिवर इंडी तो अभी इट इज अवेलेबल ओनली इन 2 cities। TVS iQube तो इट हैज अ लॉट ऑफ इश्यूज। पेइंग दैट एक्स्ट्रा 10-20K एक्स्ट्रा फॉर दिस रिलायबिलिटी ऑन ए कंपनी जो 5-6 सालों से गाड़ी बना रहा है। अब इफ द कॉस्ट ऑफ दैट इज टू पे दैट एक्स्ट्रा 10-20K एक्स्ट्रा फॉर यू टू ट्रस्ट द स्कूटर फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बिकॉज आई एम श्योर आप गाड़ी को 2-3 साल के नहीं ले रहे, जब परचेसिंग इट फॉर 10 years, 15 years, उसके नज़र से देखें फॉर 15 years पेइंग दैट 1.5 or 1.7 lakh, probably it comes down to 10,000 per year. Is it expensive? I don't think so. It is purchasing you, it is giving you a luxury that you can trust, you can have the reliability. जब गाड़ी निकालना है निकाल सकते हो, चार्ज कम है फास्ट चार्जर पे लगा सकते हो, घर आ रहे हो बार बार चला रहे हो, आप सर्विस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, यू कैन स्टिल हैव अ कॉन्फिडेंट राइड ऑन द स्कूटर। आपको क्या लगता है? आपका ओपिनियन आप जरा नीचे कमेंट्स में आप बता देना।